देवी सज्जनों, फोन पे के सौजन्य से यहाँ अब आपके लिए एक महाद्वार जो है वो खुलने वाला है। आपके पास समय समय होगा, प्रश्न देखने के बाद जी सर। आप उसका उत्तर दीजिए। जी सर। यदि वो उत्तर हो गया सही भाई साहब, जी। मान्यवर आपने एक लाइफलाइन और कमा ली। ओके सर। तो महाफ्लिप की जो लाइफलाइन है वो प्रवेश कर जाएगी आपके साथ और आपके पास 3 लाइफलाइन हो जाएंगे, जीवित लाइफलाइन। ओके। ठीक है, तो उस लाइफलाइन को पाने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए आपको इस महासवाल का सही उत्तर देना पड़ेगा। देंगे सर। तैयार हो जाइए। कबीर जी, महासवाल जो है प्रस्तुत किया जाए योगेश जी के लिए। भाई साहब, प्रश्न ये है, किस तत्व का चिन्ह लैटिन शब्द फेरम से लिया गया है? Which element symbol is derived from the Latin word ferrum? सर आयरन जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है Fe होता है, वो इस लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया है। तो आपका उत्तर है आयरन। आयरन शब्द सही है या गलत? It's the right answer. Well played. भाई साहब, डाला जाए इनके सामने। ये तो देख रहे हैं, एक और लाइफलाइन जो है ये वाली, ये आपके पर्दे पर आ गई। जब आप महाफ्लिप लेंगे जी। तो आपके सामने कंप्यूटर जी 2 प्रश्न रखेंगे। ओके सर। और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट हैं उसे चुन कर ही अपना जवाब दे सकते। ओके सर। अब आ गया है छठा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। जी सर। तीनों लाइफलाइन अब आपके पास आ गई हैं। जी सर। 50,000 रुपया जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी सर। और वो प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य में है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? नहीं लगती मध्य प्रदेश। Which of these cities is located in a state जी। that does not share a border with Madhya Pradesh? ओके सर। Options: A, पुणे, B, गुवाहाटी, C, पोरबंदर, D, कोटा। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य में है जिसकी सीमा जी। मध्य प्रदेश से नहीं लगती? नहीं लगती है, उस राज्य में एक सिटी होना चाहिए इसमें। हाँ। तो पुणे तो महाराष्ट्र में है जो लगता है, पोरबंदर गुजरात में, कोटा राजस्थान में, गुवाहाटी सर असम में है जो नॉर्थ ईस्ट में है, वो नहीं लगता मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी सर। बी? जी लगा गुवाहाटी। दे ताला। जी सर। गुवाहाटी कह रहे हैं, बी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। वाह। और बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं भाई साहब। सोच समझ कर कि ये तो वहां का है, ये तो वहां का है, ये वहां है तो इसलिए नहीं हो सकता, तो ये तो उतनी दूर है, यही होगा। जी सर। इट इज द राइट वे टू प्ले दिस गेम। थैंक यू सर। गुवाहाटी असम में है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। पुणे महाराष्ट्र में है। पोरबंदर आपने कहा गुजरात में, बिल्कुल सही। कोटा राजस्थान में। ये जितने प्रांत हैं ये सब मध्य प्रदेश से बॉर्डर उनका मिलता है। ओके। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। योगेश साहू जी हमारे सामने बैठे हैं। इनको मैं एक विद्वान कहूँगा क्योंकि बचपन से ये अपने जितनी पढ़ाई लिखाई के इम्तिहान हो उसमें ये टॉपर रहे हैं। और IIT बॉम्बे जो कि एक अनबिलीवेबल एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर जाने के लिए लोग जो है वो तड़प जाते हैं, उधर ये पहले अटेम्प्ट में घुस गए और वहाँ से इनको IIT उन्होंने वहाँ से किया, वो भी एक मेरिट के तौर पर किया। और प्लेसमेंट का दौर आ गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां आई इनके पास कि आप हम नौकरी देंगे 1.5 लाख 2 लाख की। उसको इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि ये एक सर्विसेज करना चाहते हैं, UPSC में IAS वो बनना चाहते हैं। तो हम इनकी बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं भाई साहब। उदाहरण बन गए आप हमारे सबके लिए आज के खेल में कि एक शख्स जब दृढ़ निश्चय कर लेता है कि हमको यही करना है तो भाई साहब फिर उसको कोई रोक ही नहीं सकता। आपने सोच लिया कि हमको ये बनना है। जी सर। और मैं निश्चित होकर के कह सकता हूँ आप सफल होंगे। थैंक यू सर। आप एक दिन
आईएएस अफसर बनेंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। ओके योगेश भाई साहब, 7वां प्रश्न आ रहा है, 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाई गई तकनीकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? Which of these statements is true about the technologies shown in the image? ओके सर। इमेज दिखाया जाए कंप्यूटर जी। ये 3 इमेजेस हैं, जी सर। ए, बी और सी। अब ऑप्शन रखता हूं। ए का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, या बी ए का आविष्कार सबसे अंत में हुआ था, सी बी का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, या डी सी का आविष्कार सबसे पहले हुआ था? सर बी का आविष्कार तो सबसे पहले हुआ ही नहीं था, तो सी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं उस यूनिवर्स में। सी लग रहा है सर, सी का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। हाँ सर, सी पे सॉरी डी। Alright. डी, ऑप्शन डी। तो डी सी पे जाना चाह रहे हैं, तो डी में सी जो है, सी वॉज इन्वेंटेड फर्स्ट। यस। ये उत्तर दिया आपने, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। अब हम आपको बता दें ये क्या क्या है, आपको पता ही होगा। जी जी। आप बताइए क्या है ये? पहला वाला सर बारकोड है, बारकोड, दूसरा क्यूआर है सर, क्यूआर, और सी मोर्स कोड है शायद। मोर्स कोड, बिल्कुल सही सर। मोर्स कोड का हमारे कंप्यूटर, मोर्स कोड का आविष्कार जो है वो 19वीं सदी में हुआ था, जी। मोर्स कोड। और बार कोड का 1950s में हुआ था, और क्यूआर कोड तो अभी हाल ही में 1990s में हुआ। तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती होगी यूपीएससी इम्तिहान के लिए। तो कैसे चल रहा है आपकी तैयारी, कैसे चल रही है? सर यूपीएससी का एग्जाम सर, जो तैयारी करता है वो अकेला नहीं देता सर, पूरा परिवार देता है। अब तैयारी भले मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैं पेन किताब लेके पढ़ रहा हूँ। हाँ। मेरा परिवार मुझे एक तिनका तक उठाने नहीं देता। अगर मुझे पानी पीना है तो मेरी माँ बोलती तू उठ मत, मैं ला के दूंगी, तू पढ़। वाह, क्या मेरे बात। दादाजी अगर बुजुर्ग हो गए हैं, वो बोलते हैं कि बेटा थोड़ा पैर दबा देते। मेरे पापा थक के रात को आएंगे, वो बोलेंगे तू मत कर, मैं पैर दबा लूंगा, तू पढ़। अरे तो वाह, क्या बात है। सर पूरा परिवार मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है सर, पूरा परिवार जोरों से लगा हुआ है। उनका सेक्रीफाइस देख के और प्रेरणा मिलती है, तो हम 2 घंटे और पढ़ लेते हैं। वाह वाह, क्या बात है। मेरा बेटा ठान लिया है कि वो आईएएस बनूंगा करके, वो तो करके दिखाएगा। जितने भी नौजवान पीढ़ी है, देखिए इनको, एक बहुत बढ़िया उदाहरण बन गया है आपके जीवन का। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आ गया 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भीमबेटका, योगी मठ, कुडाहांडी, इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, योगी मठ एंड कुडाहांडी आर फेमस फॉर विच ऑफ दीज? ऑप्शन देखिए। ए ज्वालामुखी, ए बी शैल्य कला, सी गर्म पानी के झरने, या डी मैंग्रोव? सर वॉल्केनोस तो हमारे इंडिया में खाली अंडमान निकोबार में होते हैं, मैनग्रोव्स तो कोस्टल एरिया में होंगे, भीमबेटका तो उत्तराखंड में, हॉट स्प्रिंग में। भीमबेटका में सर वो पेंटिंग्स होती है सर, जी रॉक पेंटिंग्स दीवालों में। हाँ सर, आई गो विद ऑप्शन बी सर। बी के साथ जाएंगे आप? रॉक आर्ट, रॉक आर्ट, यानी शैल कला। जी जी। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। योगेश जी सर। ये आईआईटी में रहना और वहाँ पढ़ाई करना कई साल लग जाते हैं जी। और वहाँ का खर्चा वर्चा कैसे चलता था? सर मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए
जिन्होंने, जब मैं सोचता था कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो भगवान के रूप में आए और एक की जगह 2 दरवाजे खुले। जब मैंने 10वीं में टॉप किया तो इसके आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए हमें कोचिंग करनी पड़ती है। अब हमारे पास तो फीस थी नहीं, तो बिलासपुर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के हमारे सर थे रोहन चावला सर। वो खोजते हुए हमारे घर पे आए और बोले, बेटा तुम आईआईटी करना चाहते हो? बोला जी सर, हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे 11th और 12th के लिए, कोचिंग के लिए। आप रहिए भी यहाँ, खाइए भी यहाँ, और हमें सिलेक्शन लेके दी। क्या बात। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। और जब मेरा ये हो गया आईआईटी में सिलेक्शन, तो वहाँ की फीस भी लगती है। तो इस टाइम पे सर, जब 10वीं में ही मैंने टॉप किया था, तो हमारे जिले के कलेक्टर थे कार्तिकेय गोयल सर। उनको मैंने जब सिलेक्शन के बाद फ़ोन लगाया आईआईटी में हो गया करके, और बोला कि सर अब यहाँ की फ़ीस की थोड़ी दिक्कत होगी। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको सीएम सर से मिलाते हैं और सीएम सर आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो सीएम सर ने हमको सर स्कॉलरशिप दी। और ओहो, वाह, क्या बात। तो पूरा का पूरा इन 2 लोगों से पूरा हो गया जी था। जी सर, जी सर, कभी कभी लगे थे, लेकिन हो गया सर सब कुछ। जी 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 सर। सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं। जी सर, मैं बहुत मानता हूँ कि मैं और भाग्यशाली हूँ। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जी सर, कि उन्होंने आपकी योग्यता को देखा जी सर, और उसे मानते हुए आपका, उन्होंने एक सहयोगी की तरह जी सर, आपका साथ दिया ताकि आप और आगे बढ़ सकें। जी सर, और हम सब प्रार्थना करते हैं भाई साहब जी सर, कि आप ये यूपीएससी एग्जाम जितने भी आपने इम्तिहान दिए अब तक, आप टॉपर रहे हैं, जी सर, वहाँ भी आप पढ़ाई तो कर रहे होंगे उसके जी लिए जी अभी। जी जी सर, पूरी जी जान से जी, कर जी। रहे हैं सर। तो आप वहाँ भी जाएं जी सर, और कलेक्टर बन जाएं। जी सर, अभी जब आप यहाँ आए थे, हम कह रहे थे कि हमारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो खेल को चलाते हैं। जी सर। सर मुझे बताइए, आप इनकी कहानी अगर हम नहीं सुनते तो हम कैसे प्रभावित होते कौन बनेगा करोड़पति से? तो आपकी कथा सुन करके आपके पिताश्री का जितना योगदान रहा है, एक तरह से योगदान तो नहीं कहना चाहिए सर, आपने सब कुछ इनके एक दान के रूप में दे दिया। ये बहुत बड़ा बड़प्पन माना जाता है। त्याग दिया आपने सब कुछ अपने सपुत्र के ऊपर, क्योंकि आप में विश्वास था। तो ऐसी ऐसी कहानियां जब हमारे सामने आती हैं तो पता नहीं आप लोगों के बारे में, लेकिन भाई साहब मैं घर जा करके अपने बच्चों को बताऊंगा, बेटा बेटी पोती पोता उन सबको मैं ये बताऊंगा कि देखो ऐसा एक कंटेस्टेंट आया था। इसलिए नहीं कि हम बता रहे हैं कि खेल बहुत मजेदार हुआ, लेकिन आपकी प्रोत्साहन से थोड़ा बहुत प्रोत्साहित वो भी होगा।